चलिए देखिए, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, क्वेश्चन जहां पर जिस फार्मूला का उपयोग होगा वहां पर हम उस फार्मूला को लिख देंगे। इससे आप याद कर लीजिएगा उस फार्मूला को, आपको पता चलेगा कि हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, मेन मकसद एक बार फार्मूला न लिखाने का क्या है ना, कि आपको बाद में पता नहीं चलेगा कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई करेंगे। इससे अच्छा है कि जहां पर हमको मैथ मिलेगा वहां पर हम उस फार्मूला को अप्लाई कर देंगे। इसमें कोई खास फार्मूला नहीं है, बस एक ही फार्मूला जो अभी हम लिखने वाले हैं। उसके बाद कोई फार्मूला है, बिना फार्मूला के ये अभी तक हम लोग फार्मूला लगाए हैं 4.1 और 4.2 में नहीं, यहाँ पर फार्मूला लगेगा। तो ये कहता है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व हो। देखो, मूल का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं है, हम क्या करते हैं, बात समझना है। देखिए, एक हम फार्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं कि डी जो है, डी को हम बोलते हैं विवेचक। क्या बोलते हैं? विवेचक। डी को क्या बोलते हैं चेला? विवेचक या विवेककर या विविधकर, विवेचक या विविधकर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अब देखिए, अगर डी बराबर एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी विवेचक का क्या फॉर्मूला होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे बात समझ में, डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर दो को मूल कहेगा ज्ञात करने के लिए, बात समझिए, दो को मूल कहेगा ज्ञात करने के लिए, दो मूल, देखो जब आप गुणनखंड निकालते हो तो दो मूल आता है, एक्स का लास्ट में मान 2 गो आता है कि नहीं आता है? अरे गुणनखंड निकालोगे तो एक्स का मान 2 गो आता है, तो वही दो मूल है। और दोनों मूल ज्ञात करने के लिए कहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। बस ये फॉर्मूला। हाँ, अब यहाँ पर बात है कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं है, तो हम लिखेंगे, एक यहाँ लिख देंगे कि मूल का अस्तित्व ज्ञात करने का सूत्र। मूल का हम अस्तित्व कौन सा सूत्र से ज्ञात करेंगे वो लिख देते हैं। तो देखिए, मूल का जो अस्तित्व है ना, हम अगर d का जो भी मान निकाले और d का मान बड़ा होगा 0 से, d जो निकाले यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकाले, अरे डी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले, अब मान ले 10 आ जाए, तो 10 0 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि इसका जो मूल है, इसका जो मूल है वो है वास्तविक और असमान। गुड, याद है, और असमान। समझ में आ रहा है? अगर डी का मान निकाले और 0 के बराबर आ जाए, मान ले डी का मान निकाले 0 आ गया, तो ठीक है, अगर प्लस में आएगा यानी 1 2 3 4 5 6 अनंत तक एकदम प्लस में आए, यानी 0 से बड़ा है, तो बोलेंगे कि उसका मूल वास्तविक और असमान है। अगर 0 आ गया निकालने पर, तब बोलेंगे कि वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान। अगर डी निकाले और 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा किस स्थिति में आएगा डी का मान? बोलिए तो। माइनस में। 0 से छोटा वास्तविक मूल किस स्थिति में आएगा? माइनस में। यानी माइनस में कुछ भी आ जाए वो 0 से क्या है? छोटा है। और जब छोटा होगा और माइनस में आ जाए ज्ञात करने पर, तो लिखेंगे कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, लिखेंगे इसका कोई वास्तविक मूल नहीं। बोलिए, कोई दिक्कत है इतना में? ये फॉर्मूला हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? डी बराबर क्या बोलते? विवेचक या विवेककर। अगर हम आपसे बोले कि विवेचक का फॉर्मूला बताओ चेला, बोलोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है सर।
अगर हम पूछे कि दो जो मूल होता है वो दोनों मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला x बराबर क्या होता है, बोला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। अगर डी मूल का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, अगर डी मूल का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला यही लगाएंगे डी बराबर, अगर प्लस में आ गया तो कहेंगे कि वास्तविक और समान है, अगर जीरो आ गया तो कहेंगे कि वास्तविक और समान है, अगर माइनस में आ गया तो कहेंगे कि इसका कोई मूल नहीं है। और देखिए हम यहां से क्वेश्चन बनाते हैं, कहता क्या है क्वेश्चन आपका कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व बताइए। पहले इसका आप अस्तित्व बताइए कि क्या है अस्तित्व। अगर इसका अस्तित्व हो, मतलब इसका अस्तित्व हो, अस्तित्व कब होगा, जब डी बड़ा होगा और जब डी बराबर होगा। ये दो कंडीशन में उसका अस्तित्व है, इस कंडीशन में कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब ये कंडीशन में इसका मान आएगा तो हमको कह रहा है ना कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करने, ये विधि नहीं, मूल ज्ञात करने के लिए दो विधि है। एक विधि हम क्या बताए थे, गुणनखंड से बताए थे ना, एक ई विधि से ज्ञात कर लोगे, जो यहाँ डी का मान आएगा, यहाँ डी का मान भर के हल करके एक्स का दूगो मान निकलेगा। एक विधि और है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। किस वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल ज्ञात करेंगे हम। कैसे, आज समझते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन हम उठाते हैं पहला, तो अगर हम इसमें बात करें a बराबर क्या है 2, b बराबर क्या है -7 और c बराबर क्या है 3। आ रहा है बात समझ में। हम पहले तो इसका अस्तित्व को चेक करेंगे, क्या यह अस्तित्व में है कि नहीं है। तो अस्तित्व में चेक करने के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे d बराबर, तो क्या होता है d बराबर बी स्क्वायर -4a। चलिए बताइएगा, b का मान -7, 7 का स्क्वायर -4 और a का मान और c का मान, चलिए बताइए -7 का स्क्वायर -4 दूनी 8 आई, कितना आ गया घटा के 25। अच्छा ये बताइए 25 जो है वह 0 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा होगा d का मान 0 से जन्ने मुंह खुला बड़ा तो इन्ने मुंह खुला ही बड़ा, तो डी 0 से जब d का मान होगा तो इसका मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान। इसका मूल वास्तविक एवं असमान। अब मूल्य नहीं ज्ञात करना है, अगर अस्तित्व में है तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको ज्ञात करना है। अब हम लगाते हैं पूर्ण वर्ग विधि। क्या लगाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि। चलिए अब हमारा एक पार्ट खत्म हुआ, दूसरा पार्ट हमारा चलेगा। दम समझना है बारीकी से। क्या है क्वेश्चन, 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 = 0। देखिए पूर्ण वर्ग द्वारा बनाने के लिए हम कुछ कंडीशन का ध्यान रखते हैं, बात समझिए। जो एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा उससे हम पूरा में भाग लगाएंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, तो 2 से सब में भाग लगाएंगे, 2 से भाग करने, चलिए 2 से भाग लगाइए। तो 2x स्क्वायर है और 2 से लगाना है भाग, -7x है और 2 से लगाना है भाग, +3 है 2 से लगाना है भाग, बराबर 0। चलिए बताइए 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा, x स्क्वायर -7/2 x +3/2 = 0। इतना तक किसी को प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। चलिए आगे देखिए। अब हम यहां तक तो सबको समझ में आ रहा होगा, अगला स्टेप क्या करेंगे ध्यान से समझना। देखिए जो x, पहले तो x वाला के एक साइड, बिना x वाला के एक साइड कर लो, तो क्या करेंगे, x स्क्वायर -7/2
2x बराबर प्लस में उधर जाएगा तो कितना होगा -3/2। एक स्टेप यहाँ पर हम करेंगे, जो x का गुणांक है ना, ध्यान देना, यही पर खेला हो जाएगा, बन गया। मैं x का जो गुणांक है ना कितना है 7/2, तो 7/2 में हम 1/2 से खाली गुना कर देंगे हमेशा, ये फिक्स है। कर दिए तो कितना होगा 7 और 2 दूनी 4, इसका होल स्क्वायर करेंगे। जो x के गुणांक है ओकरा में 1/2 से हम गुना करेंगे, और गुना करके उसका होल स्क्वायर कर देंगे। आ रहा बात समझ में? आइए होल स्क्वायर को दोनों तरफ क्या करेंगे, 7/4 का होल स्क्वायर, इसको जोड़ देंगे, इधर भी जोड़ देंगे। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आया जी? अब आगे देखो, देखिए ई जब तोड़ोगे, बात समझ, ई जब तोड़ोगे तो आपको ये आएगा x, ठीक है, a² - 2ab + b², तो a माइनस b का होल स्क्वायर। इतना आप तोड़ दो, इतना तोड़ोगे तो इतना आएगा। कैसे देखो, हम यहाँ बना के दिखाते हैं। x - 7/4 का होल स्क्वायर है ना, चला बताना, a² तो a² - b², अच्छा a² - 2, हाँ a² + b², तो b के जगह पर कितना है 7/4 का होल स्क्वायर होगा, और -2ab, तो 2a और b का मान 7/4, ये हो जाएगा। अब बताओ x² + 7/4 का होल स्क्वायर और माइनस 2 दूनी 4, तो कितना आएगा 7/2 x। देखो x² -7/2x माइनस, हाँ -7/2x और प्लस 7/4 का होल स्क्वायर आ गया। तो इस चीज को हम इतना नहीं लिख सकते हैं जी। अभी तुम बताओ कि सर ये कैसे पता लगा लिए कि a + b का होल स्क्वायर होगा या a - b का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि आप तो यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे ये सोचना है कि फार्मूला क्या है, a + b का होल स्क्वायर का, यही ना बोलते हो, a² + b² - 2ab, a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² - 2ab। तो ध्यान दो ये फार्मूला पर थोड़ा सा गौर फरमाओ। यहाँ पर देखो a² + b², अरे b² है ना, तो a² + b², a² + b², -2ab लगल है, माइनस, तो माइनस लगल है तो a - b का होल स्क्वायर, अगर सब प्लस में होता तो a + b का होल स्क्वायर। अरे माइनस लगल है a - b का होल स्क्वायर कर देना, प्लस लगल है + b का होल स्क्वायर कर देना, हो जाएगा। चलो ये इतना बढ़िया से बताए है ना, अगला एकदम थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे, धीरे धीरे आपको आगे आराम से ले जा रहे हैं। अब बताइए कि -3/2 और प्लस 6 से 49/4, चलिए आगे हल करेंगे। तो ध्यान देना है, x - 7/4 का होल स्क्वायर, चला इधर एलसीएम ले लोगे तो 2 और 4 का एलसीएम 4, बताओ 2 दूनी 4, 2 और 2 तिया 6, -6 ना, प्लस 4 से 4 49 ना, अरे हाँ या ना। चलो आगे बोलो, x - 7/4 का होल स्क्वायर, इधर करोगे तो 49 में से 6 घटेगा 43, 43 आएगा ना, 43/4। बोलिए कोई दिक्कत समझने में? समझ में आ रहा है जी? अरे आ रहा है कि नहीं? अब देखिए कि प्लस, अच्छा पूरा आंसर रूट में दे रहा है क्या, देखो तो एक बार थोड़ा सा चेक करो तो आंसर। रूट में नहीं है, पूरे कर दिया है। कितना आंसर दे रखा है? तो ऐसे नहीं आएगा।
अगर इसको हम भेजेंगे तो रूट में रूट 43 का वर्गमूल तो होता नहीं है। आए कहाँ 4 का स्क्वायर? यहाँ पर। अरे 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 यार, तो सब यही सब ना ध्यान देता है सब। हाँ? 7 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 ना जी, वही का है 16 है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हाँ, हट अभी रुको। 2 और 16 का एलसीएम 16, 2 अठे 2 अठे 24 माइनस 24 प्लस 16 49। ठीक है, अब बताइएगा, इधर तो ठीक है, इधर तो लिख दिए। इधर बताओ, 49 में से 24 कटेगा 25, 25 अब बटा 16। अब हुआ, देखो स्क्वायर है ना इधर, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? रूट। क्या बनेगा? रूट। तो स्क्वायर को आप भेज दोगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा? 25 बटा 16। चलिए बताइएगा, और भी प्लस माइनस के साथ याद रखना, जब भी स्क्वायर जाएगा उधर रूट में होगा, वह भी प्लस माइनस के साथ। अब बताइए क्या आएगा? x माइनस 7 बटा 4 बराबर 25 बटा 16 का वर्गमूल 5 बटा 4 होगा। अरे हाँ या ना? प्लस माइनस के साथ। समझ में आ रहा है इतना जी? अरे हाँ कि ना जी? चलो आगे देखो। अब बताइए ध्यान से, तो x माइनस 7 बटा 4 बराबर, एक बार प्लस में हम रख लेते हैं, एक बार प्लस में, तो प्लस में रखेंगे तो क्या आएगा? 5 बटा 4। इसको जब आप हल करोगे तो x बराबर 5 बटा 4, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 7 बटा 4 होगा। एलसीएम निकालो, 4 होगा, 5 ऊपर और 7, तो 7 और 5 12, 12 बटा 4 क बार में जाएगा जी? 3 बार में। तो एगो कितना आ गया? 3 आया, और एगो मूल कितना आ गया? 3। अब दूसरा हम एक बार प्लस में तो एक बार माइनस में, तो माइनस में रखेंगे तो उस समय क्या होगा बताइएगा? एक्स माइनस 7 बटा 4 अब बराबर इस साइड माइनस 5 बटा 4। बोलो हाँ या ना? अरे समझ में आ रहा है? तो माइनस 5 बटा 4, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 7 बटा 4। बताइएगा, 4 4 का एलसीएम 4, तो ऊपर माइनस 5 और प्लस यहाँ पर 7। बताइएगा, 7 में से 5 गया 2, 2 बटा 4, 2 दूनी कितना आ गया? 1 बटा 2। अब उसका, अब बताइए, मूल ज्ञात हो गया पूर्ण वर्ग विधि से। आए एक्स का मान क्या आ गया? 2 गो, एक आया 3 और एक आ गया 1 बटा 2। अपना आंसर है जी। नहीं समझ में आया जी? आ गया समझ में? कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ यहीं पर खेला था। यहाँ पर 7 बटा 2 में 1 बटा 2 से गुना करके स्क्वायर कर दो, इधर जोड़ दो, इधर जोड़ दो, बस हल कर दो। कोई दिक्कत है? चलिए देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ए बराबर क्या है? 2, बी बराबर 1, सी बराबर माइनस 4। हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले इसका प्रकृति मूलों का निकालेंगे। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 2 और सी का मान माइनस 4। बोलो कोई दिक्कत? वो तो 1 का स्क्वायर 1, 4 दूनी और चौको 32। आ रहा बात समझ में? 4 दूनी 8 और चौको 32। अब माइनस 32, बात समझना, यहाँ माइनस और यहाँ आएगा माइनस 32, तो माइनस माइनस तो 1 प्लस 32 कितना होगा? मूलों का प्रकृति क्या है? यानी डी जो है वह 0 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? तो डी का मान कितना है? 33। 33 0 से बड़ा है, कहेंगे मूल वास्तविक एवं असमान है। आ रहा बात समझ में जी? हम क्या निकालेंगे? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। पूर्ण वर्ग विधि क्या है? 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हम क्या बोले थे? 2 से भाग लगा देंगे ना जी सब में, तो 2 से
भाग करने पर, चलो 2 से करो सब में भाग, तो 2x² में बटा 2 से प्लस x/2 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 0। ध्यान देना है, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ x² लिख दे, प्लस इसको हम लिख दे 1/2x, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 2 दूनी 4 2 ना जी, अरे कट जाएगा ना। अब हम क्या बोले थे, x के गुणांक में 1/2 से गुना करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, यही ना बोले थे। कौन इसमें x² प्लस 1/2x में हम 1/2 से गुना करेंगे, यानी 1/2 है ऑलरेडी, 1/2 से करेंगे क्या आएगा 1/4, इसका होल स्क्वायर करके इधर जोड़ देंगे उधर जोड़ देंगे, तो 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। चलो अब ये कौन फॉर्मूला पर लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है जी? आए अरे नहीं आ रहा है क्या, ना आ रहा है? चलो अब बताओ इधर क्या होगा, 2 प्लस 1/16 ना जी। चलिए x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इधर जब हम इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो 16 दूनी 32, 32 है 33/16। बोलो कोई दिक्कत है? अब बताओ x प्लस 1/4 उधर होल स्क्वायर जाएगा तो रूट अंडर 33/16, ये प्लस माइनस के साथ। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? हाँ या ना आ रहा है? चलो ये क्या होगा, x प्लस 1/4, एक बार प्लस वाला ले लो तो प्लस वाला लोगे तो इसको ऐसे डायरेक्ट लिख दो ना जी, √33 का वर्गमूल निकालेंगे √33 आएगा ना जी। अरे बोलो, 16 का वर्गमूल 4, तो एक बार प्लस वाला लिख दिए हैं, तो x बराबर √33/4, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, भिन्न का जोड़ घटाओ 4 ले लेंगे, ऊपर √33 माइनस 1, इतना छोड़ दो, एक बार माइनस में, तो x बराबर √33/4, वो भी माइनस में, माइनस 1/4, एलसीएम ले लो तो 4, तो माइनस √33 और माइनस 1। ठीक है, अगर माइनस कॉमन ले लोगे, नहीं छोड़ दो, माइनस कॉमन ले लोगे तो ऐसे हो सकता है कि √33 और माइनस माइनस प्लस 1/4, यही दूगो x का मान आ जाएगा। आया है जी, देखो तो देखिए, देखिए आया है, से मिल रहा है, ये यही आंसर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो उसी को, ये भी आंसर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x का मान 2 आ गया, हम लिख दे कितना कितना आया जी, √33 माइनस 1/4, एक आ गया माइनस √33 और माइनस 1/4, यही हो गया आंसर। चलो अब बाकी बन जाएगा आपको, अरे बाकी बनेगा तो चलो ये जो है होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये दोनों। देखिए अगला क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है कि उपरोक्त प्रश्न 1 में जो दिया गया था ना ऊपर वाला, उसको द्विघात समीकरण के मूल जो है ना द्विघाती सूत्र से ज्ञात करना है। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसका मूल हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे हम निकालेंगे द्विघाती सूत्र, मूल हम जब निकालेंगे इस फॉर्मूला से, कैसे ध्यान देना है। हाँ क्या है, पहले मांग थोड़े हो रहे हैं, नहीं है तो ₹5,
5 वाला दूध नहीं आता है ये कोई किलो वाला। दूध जला के 40 रुपया बर्बाद कर दिया। हाँ तो जल गया तो चलो देखो आगे क्या है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले a बराबर क्या है 2, b बराबर क्या है -7 और c बराबर क्या है चला 3। पहले हम d निकालेंगे। d बराबर क्या जानते हैं b² माइनस 4ac। चलिए b का मान क्या है -7 तो उसका होल स्क्वायर -4 अगुना a का मान 2 अगुना c का मान। चलिए 7 का स्क्वायर -7 दूनी 4 दुनिया आरती आई कितना घटेगा तो होगा आ गया। अब हमें ये तो आपका विवेचक निकला ना, हमको मूल निकालना है। क्या निकालना है मूल। वो भी कौन सा फॉर्मूला यूज करके द्विघाती सूत्र। चलिए द्विघाती सूत्र लगाते हैं। द्विघाती सूत्र चलिए क्या जानते हैं x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2a। चलिए -b का मान कितना है जी -7 ना, तो -7 प्लस माइनस √d का मान कितना है 25 बटा 2 गुना a का मान क्या है 2। चलिए बताइए -7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल बटा 2 दूनी, एक बार प्लस वाला लिखो तो 7 प्लस 5 बटा 4 एक बार लिखो माइनस वाला तो 7 माइनस 5 बटा 4। इसको जब आप हल कीजिएगा तो 7 और 5 12 बटा 4। अब बताओ 7 में से 5 गया 2 और 2 बटा 4। इसको कंप्लीट हल करो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 तो ऊपर 3 एगो आया 1 बटा 2 आया था आंसर। मिला था आंसर जी सेमा गया। आप समझ गए। अगर कोई कोई अगर द्विघात समीकरण रहे तो उसको निकालने का तीन तरह से विधि है। एक तो आप मूल निकाल दो गुणनखंड तोड़ के निकल जाएगा, 0 कर बराबर 0 कर देना। दूसरा आप निकाल सकते हो पूर्ण वर्ग विधि से और तीसरा द्विघाती सूत्र से। ठीक है नोट कीजिए। चलो दूसरा देखो क्या है। दूसरा बन जाएगा क्या सब बना लोगे इसी तरह से है ना। इसमें भी क्या करना है a का मान 2 b का मान 1 और c का मान -4 फार्मूला लगा दोगे ना। फार्मूला लगा के इसी तरह से सबको बना लेना है। ठीक है चलो अगला देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन उतार देते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन क्या है कहता है ना कि निम्न समीकरण के मूल ज्ञात करें। देखिए मूल ज्ञात करने के लिए कोई फार्मूला का यूज नहीं कर रहा है, कारण ये नहीं कर रहा है कि द्विघाती सूत्र से ही करे। आप किसी तरह से आप मूल ज्ञात कर सकते हैं। हम द्विघात समीकरण जो तोड़ने के लिए जानते हैं ना गुणनखंड उससे भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हमको हल करना पड़ेगा। तो हल करोगे तो इसके बटा में 1 है छिपा हुआ तो हम लिख सकते हैं x बटा 1 माइनस 1 बटा x बराबर 3। चलिए इसको जब हल करेंगे तो x नीचे आएगा तो 1 से भाग देगा x में तो x² हो जाएगा और माइनस x में x से तो 1 हो जाएगा बराबर 3। जब इसको आप हल करोगे तो x² माइनस 1 बराबर x भागा में इधर जाएगा तो गुना में 3x हो जाएगा। इतना कोई दिक्कत आगे बताओ। अब इसको आप हल करोगे बढ़िया से तो x² ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में 3x ये -1 है बराबर 0 कर लो। अब इसको गुणनखंड तोड़ो 3 लाना है ना जी मुसीबत है। इससे अच्छा है कि द्विघाती सूत्र से तोड़ दो मूल्य ज्ञाते करना है। चलो a बराबर क्या है यहाँ पर 1 b बराबर -3 c बराबर -1। चलो d बराबर क्या फॉर्मूला b² -4a तो b का मान -3 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 1 और c का मान -1। चलो अब बताइए हल जब करोगे तो क्या आएगा -3 का स्क्वायर 9 माइनस 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 प्लस 4 गुना 1 4 न जी
तो 9 और 4 13। अब x बराबर क्या जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अब बटा 2a। चलिए माइनस बी, तो बी का मान क्या आया था, -3 ना जी, तो -3 अब प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का मान 13 ना, अब बटा 2 गुना ए का मान 1। चलिए इसको हल कीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस माइनस रूट अंडर 13 बटा 2। अब इसको आप हल कीजिएगा तो x बराबर 2 को मान मिलेगा, एक को क्या मान मिलेगा, 3 प्लस रूट अंडर 13 बटा 2, को मिलेगा 3 माइनस रूट अंडर 13 बटा 2। यही हो जाएगा आंसर। गुणनखंड तोड़ के नहीं बनता, बड़ा टफ हो जाता। समझ में आया जी। चलो अगला क्वेश्चन आप बना लोगे, कुछ हल कर देते हैं समीकरण तक। देखो क्या करेंगे, ये दोनों कैल्शियम लेंगे तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, तो इससे ये भाग लगाओगे ये ऊपर उतरेगा, x माइनस 7, इससे भाग लगेगा ये ऊपर उतर जाएगा, माइनस क्या है x प्लस 4 बराबर है 11 बटा 30। चलिए बताइएगा ऊपर का, x माइनस 7 माइनस x आप माइनस प्लस -4 अब बटा, इसको गुना करो x में x से, एक्स स्क्वायर, x में 7 से तो -7x, 4 से x में तो +4x अब माइनस 28 बराबर 11 बटा 30। बताओ x से x कैंसिल, -7 -4 -11, अरे होगा नहीं जी, एक्स स्क्वायर 4 में से 7 घटेगा, -3x -28 बराबर 11 बटा 30। बोलो अब कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है जी, नहीं आ रहा है। अब क्रॉस गुना करो, 30 गुना 11, तो पहले तो 11 से इसमें कर लेंगे, 11 से इसमें, तो 11 इंटू एक्स स्क्वायर -3x और -28, इसमें इससे कर लो तो बराबर 11 गुना 30, और भी माइनस है ना जी, तो माइनस है। चलो 11 11 कैंसिल कर दे क्या, खत्म हो गया। चलो अब क्या बचा यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर -3x -28 इक्वल टू -30 समझ में आ रहा है जी। अब एक्स स्क्वायर -3x -28 माइनस में 30 इधर जाएगा तो प्लस में 30 इज इक्वल टू 0। अब बताओ एक्स स्क्वायर -3x 30 में से 28 गया प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। ए बराबर 1 ना जी, बी बराबर -3 ना जी, और सी बराबर 2, बाकी हल हो जाएगा आगे। चलो नोट कर लो, देखो यहाँ देखना है ध्यान से, हम लोग कहाँ पर थे, एक्सरसाइज 4.3। देखिए जो बीच से क्लास कर रहे हैं ना उनको शायद थोड़ा सा समझ में ना आए, ठीक है, लेकिन जब आपका स्टार्टिंग जो चैप्टर होगा उससे समझ में बेहतर आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु जो है ना का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग कितना, 1/3, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। वर्तमान मतलब समझते हैं क्या होता है, अभी का आयु। हमारा वर्तमान आयु क्या है, आपका वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु जैसे पूछेगा तो समझना कि अभी अभी जितना उम्र हो रहा है ये आपका आज का वर्तमान आयु है, ठीक है। तो वही कहता है कि किसके, रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो पहले रहमान की वर्तमान आयु को हम मान लेंगे x, कि रहमान की वर्तमान आयु क्या है, x है। लिखेंगे माना कि रहमान की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष। रहमान की अवर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है, ठीक है। उसके बाद माना कि रहमान की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष। अब देखिए क्या कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, देखिए जब पूर्व आएगा यानी पहले तो माइनस कर दो, बात समझिए। अभी आपका वर्तमान आयु 15 साल, सपोज दैट अभी आपका वर्तमान आयु कितना साल, 15।
3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पहले आपका वर्तमान आयु कितना था? 12 साल। क्या किए हो? 3 को घटा दिए, 3 को घटा दिए। तो जब अभी उम्र है x साल, तो 3 साल पहले 3 घटाओगे ना x में, तो क्या आएगा? x माइनस 3, है ना? तो 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, सही में गर्मी लग रहा है जी, करो चालू, जो होगा खत्म होगा तो होगा। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना है? x माइनस 3 वर्ष। आ रहा बात समझ में? तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x माइनस 3 वर्ष। अब से 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष बाद रहमान की आयु क्या होगा? x प्लस 5। हम जोड़ेंगे ना, देखिए पूर्व में घटाते हैं, याद रखना, पूर्व में घटाते हैं और बाद में हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। पूर्व में घटाएंगे, देखिए रहमान का वर्तमान है 1 साल, 3 साल पहले तो x माइनस 3, 5 साल बाद x प्लस 5। लेकिन दोनों का व्युत्क्रम, दोनों का देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 5 वर्ष पूर्व पश्चात आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कह रहा है 3 वर्ष पहले के उम्र का व्युत्क्रम, 5 साल पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद, पश्चात मतलब बाद, तो 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, दोनों का व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग, ध्यान देना है। प्रश्न से आयु का व्युत्क्रम है, देखिए 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम, तो 1/x माइनस 3 व्युत्क्रम। देखो व्युत्क्रम हम आपसे पूछे कि 3 का व्युत्क्रम बताओ, चला बोलोगे 1/3 सर, x का व्युत्क्रम 1/x सर, जो भी व्युत्क्रम आएगा बटा में कर देना है, ठीक है। और 5 वर्ष बाद तो 1/x प्लस 5, दोनों का योग, दोनों का योग कितना है? 1/3 है। बोलो कोई दिक्कत समझने में? अब यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे, तो बताइएगा ये दोनों का एलसीएम आप निकालोगे तो ऐसे होगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, x माइनस 3 से आप ये कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा? x प्लस 5। x प्लस 5 को 1 से आप गुना करोगे तो x प्लस 5 प्लस इससे ये कैंसिल, तो x माइनस 3 ऊपर होगा, x माइनस 3 बराबर 1/3। अब बताइए, चलो लेट क्या आती है सर जी, टाइम से आया करो। और क्या पंखा चला रहा है कहीं? देखो तो ये रूम में अगर चल रहा होगा तो बंद करो सर। देखिए अब ये क्या करेंगे, x और x जोड़ेंगे, कितना होगा? 2x, x स्क्वायर नहीं, गुना करेंगे तब x स्क्वायर, x में x से हम गुना करेंगे तो x स्क्वायर, जोड़ेंगे तो 2x। 5 में से 3 घटेगा 2 बटा x माइनस 3, क्या? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 1/3। बोलो इतना समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को है तो बोलो, नहीं ना? चलो आगे देखते। चलिए ये देखिए क्या है कि 2x प्लस 2 बटा, कहां से? ऊपर से लेंगे कॉमन, वो भी हम आएंगे, थोड़ा सा हम लोग गुना कर लेते हैं, कॉमन ले लेंगे, ठीक ना। x में आप देखिए, अब इसको गुना करने का मतलब है हम तोड़ के एकदम गुना करते हैं बढ़िया से, कि सब लोग सीख जाए। इसमें ऐसे गुना होगा तो क्या करेंगे, x में दोनों से पहले करेंगे, तो x इंटू एक्स प्लस 5, फिर है माइनस 3, तो 3 से दोनों में करेंगे x प्लस 5 बराबर 1/3। आज चलिए देखिए क्या है, 2x, चलो लो उसका कहा गुना करेंगे तब ना जी, ऊपर वाला ना हम लिख रहे हैं। तुम कह रही थी चलो 2 कॉमन ले लेते हैं, पहले 2 कॉमन ले लो, x प्लस 1 होगा। चलो यहाँ बताओ, x में x से एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 5 बराबर 1/3। चलिए आप लोग यहाँ करेंगे,
2 इंटू एक्स प्लस 1 बटा यहाँ बताओ एक्स स्क्वायर 5 में से 3 घटेगा 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। कॉमन लेने का कोई फायदा नहीं था, तुम कॉमन लिवाई, ऐसे ही चलो अभी 2x प्लस 2 2x प्लस 2 चलो 3 से इसमें गुना करो, तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो जी, 3 से इसमें तो 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 1 से करो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब बताओ एक साइड कर दो, एक्स वाला को एक साइड है, बिना एक्स वाला को एक साइड, तो ये दोनों में एक से एक साइड करो तो 6x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ रहा है बात समझ में। नहीं तो एक काम करो ऐसे छोड़ दो, इसको इधर छोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस 6x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 6x। आ रहा है बात समझ में, समझ में आ रहा है जी। ये बताओ 6 को छोड़ दो, ये माइनस को इधर ले के आओ तो प्लस में 15। अब बताइए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2x में से 6x घटेगा माइनस 4x, अब 15 6 21, 21 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इज इक्वल टू 0। गुणनखंड तोड़ जाएगा क्या, कैसे तोड़ोगे, क्या करोगे, देखो 21 है ना, सातिया 21 आएगा तो 3 में से 7 घटाओगे माइनस 4 आएगा, टूटेगा कि नहीं जी, तोड़ दे। देखो 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 7 गुना 3 सातिया 21 होता है, तो 3 में से 7 घटाओगे माइनस 4 आएगा, तो कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7x, तो 3 में से 7 घटाओगे माइनस 4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अभी दोनों में कॉमन क्या है बोलिए, दोनों में कॉमन है x, तो x निकालोगे x प्लस 3 आएगा, ये दोनों में कॉमन क्या है माइनस 7, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बोलो कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है जी, हाँ या ना, आ रहा है। चलो हम क्या बोले थे, गुणनखंड निकाल के, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, अंदर वाला क्या है x प्लस 3, बाहर वाला क्या है x माइनस 7, अंदर वाला क्या है x प्लस 3, बाहर वाला क्या है x माइनस 7। चलिए x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हम यहीं तक रुकेंगे कि शून्य कभी निकालेंगे, शून्य निकालेंगे ना, तो इसके बराबर 0 करो तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 3, एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 7। आंसर कौन निकलेगा, ये या ये, 7। माइनस में इसलिए नहीं निकलेगा, किसी का उम्र आज तक माइनस में नहीं होता, जन्म ले लिया वो एक दिन का हो जाएगा, होगा कि नहीं जी। अरे बताओ ये रहमान है ये सब है ना, कोई भी हो उम्र माइनस में नहीं होगा, तो इसलिए नहीं होगा। एक्स बराबर कितना साल हो गया, 7 साल, तो रहमान की वर्तमान आयु कितना साल हो गया, 7 साल, 7 साल ना, एक्स बराबर क्या निकाले हैं 7, तो 7 साल। तो रहमान की वर्तमान आयु कितना साल, 7 साल। किसको किसको समझ में आया, हाथ खड़ा करो, सबको आ गया जी। हाथ नीचे करो, तुमको नहीं आया, बगल में बगल आ गया, चलो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। देखिए एक क्लास टेस्ट हुआ था, ठीक है, तो शेफाली नाम की जो लड़की है ना, उसने टेस्ट में 30 अंक प्राप्त किया गणित और अंग्रेजी के परीक्षा में। सपोज दैट आप हैं एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको गणित और अंग्रेजी की आपके परीक्षा में कितना नंबर आया, 30 नंबर। अगर हम आपसे पूछ दे कि बताइए आपका गणित में कितना नंबर है, तो क्या बोलोगे, नहीं पता है, पता नहीं है, क्योंकि दोनों मिला के हमको 30 है। हमको पर्सनली नहीं पता है कि अंग्रेजी में कितना आया था, गणित में कितना आया था, बट ये पता है कि दोनों में मिला के हमको कितना नंबर आया, 30 नंबर आया। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिला, गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है, तो उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात करें। देखिए हम लोग ऐसे समझेंगे कुछ, ठीक है, गणित
प्लस अंग्रेजी बराबर 30। यानी गणित में और अंग्रेजी में कितना नंबर हो पाया है? 30 नंबर पाया। ठीक है, ना हमें पता यह है कि गणित में कितना नंबर है, ना पता यह है कि अंग्रेजी में कितना नंबर है, लेकिन ये पता है दोनों में मिला के 30 नंबर। हम अगर इसको x मान ले कि गणित में x नंबर लाया, तो अंग्रेजी में कितना नंबर? गलत, 30 माइनस x प्लस में उधर जाएगा तो आपको, आप सपोज दैट x के मान अगर 10 हो जाता, x के मान 10 हो जाता, तो अगर गणित में 10 नंबर आया तो अंग्रेजी में कितना नंबर आएगा आपका? 30 नंबर। क्या किया? घटाया ना इसमें से। तो जब x मान लिए तो अंग्रेजी में 30 माइनस x आएगा, है ना। तो लिखेंगे कि माना कि गणित में प्राप्त अंक कितना है? x 20 है, x है। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस x है, 30 माइनस x है। x माइनस 30 नहीं, अच्छा x माइनस 30 करेगा, पता है क्या हो जाएगा? बात समझो, x माइनस 30 का मतलब कि आपका जो गणित में जो अंक आया ना, ओकरे में से तू घटा दिया जी 30। कभी होगा 30 में से ना घटाओगे गणित वाला, तब ना अंग्रेजी में पता चलेगा। ये पता चल गया दोनों का, समझ में आया? क्लियर है? आगे कहता है कि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिला। बात समझिएगा, गणित में 2 अंक अधिक मिला, तो गणित का कितना मार्क्स है? x। तो x में 2 अंक अधिक मिला, 2 अंक अधिक कर दिए। आ रहा बात समझ में? इसको हम प्रश्न से लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? प्रश्न से, बाय क्वेश्चन। अब देखिए, गणित में 2 अंक अधिक मिला, उसके बाद अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, और अंग्रेजी में कितना है? पहले से था 30 माइनस x, और 3 अंक कम मिला तो माइनस कर दिए। आ रहा बात समझ में? और दोनों का गुणनफल कितना है? 210। बोलो, कोई दिक्कत किसी को समझने में? चलो अब बताओ, x प्लस 2 इंटू 30 में से 3 घटेगा, 27 माइनस x बराबर 210। चलिए, x से अभी दोनों में गुना करोगे तो क्या आएगा? 27 माइनस x आएगा। 2 से दोनों में गुना करोगे तो 2 इंटू 27 माइनस x। बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो, यहां तक नहीं ना? गुना करे, चलो गुना करते हैं। तो x में 27 से 27 x बोलोगे चेला, x में x से तो माइनस x स्क्वायर होगा, अब प्लस 2 से करोगे तो 27 दूनी 54 होगा, अब माइनस 2 से करोगे x में 2x होगा, बराबर 210। चलिए अब बताना है, 27 में से 2 गया, 25x माइनस x स्क्वायर। आ रहा बात समझ में? ये प्लस 54 है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। चलिए बताइएगा, बराबर 0। तो इसको अरेंज करते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाला को पहले लिख दो, प्लस 25 एक्स, 54 में से 210 को घटा दो, 156। कितना आएगा? 156। माइनस में कि प्लस में? माइनस 156 इज इक्वल टू 0। आगे देखो माइनस ना, तो कॉमन ले को कोशिश करो कि इसको हम खत्म कर दे। तो माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? यहाँ प्लस में एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस में 25x, आई प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 0 बन जाएगा, क्यों? माइनस गुना में इधर जाएगा तो भागा, तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब यही कला है गुणनखंड तोड़ना। अगर आपको गुणनखंड तोड़ना आ रहा है तब इसके आगे बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। गुणनखंड तोड़ने का नियम क्या है? शुरू वाला, इसका गुणांक कितना है? 1, इसका गुणांक कितना है? ये तो गुणांक ऑलरेडी 156 है, 156 में 1 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 156। 156 को आपको इस तरह से तोड़ना है कि जोड़े या घटाए तो माइनस 25 आ जाए, जोड़े या घटाए तो माइनस 25 आ जाए। चलो नहीं पता चल रहा है, तो ना पता चल रहा है तो इसे गुणनखंड तोड़ो। 2 से 7 8, 2 से 3 9,
3 से 13, 13 से 1, ऐसे पता चलेगा। 2 दूनी 4 तिहाई 12 आई 13, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 25 आएगा। दोनों को जोड़ के 25 आएगा, लेकिन 25 नहीं -25 लाना है, तो ये दोनों को जोड़ो नहीं, ऐसे लिखो -12 -13, तब ना -25 आ जाएगा जी। ऐसे कर लो। तो चलो यहाँ पर करेंगे x² -12x -13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में क्या कॉमन है बोलिए? x कॉमन है, तो x -12, ये दोनों में क्या कॉमन है? 13, तो यहाँ से x माइनस प्लस माइनस 13 से भाग लगाओगे 156 में, तो 12 इज इक्वल टू 0। मैं क्या बताता हूँ, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। अंदर वाला x -12 और बाहर वाला x -13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से शून्य निकालेंगे ना, अरे यस या नो? तो x -12 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 12। एक होगा, हाँ क्या है? इसमें लाइट आयल है ना, और इसमें लाइन आयल है कि नहीं? उसमें भी बढ़ रहा है, 400 नहीं है, हम हिलाते हो जाएगा, ये बता लेने दो मैं पहले। x -13 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा चला? 13। देखिए x का मान 2 आ गया, 2 को आ गया ना, 12 भी राइट हो सकता है, 13 भी राइट हो सकता है। अब आंसर दोनों दे रहा है कि एगो दे रहा है? अगर दोनों पर देगा तो x बराबर, देखिए अगर गणित में बात समझिए, अगर गणित में x बराबर अगर हम 12 लिखते हैं, बात समझिए, x बराबर 12 लिखते हैं, तो अंग्रेजी में कितना आ जाएगा? अच्छा ठीक है, तो अंग्रेजी में कितना आ जाएगा? घटाना है ना जी, 30 - 1 से, तो 30 - 1 से, तो 30 में से 12 घटेगा, कितना आ जाएगा? 18। ये आंसर देगा। एक आंसर और देगा, यही लिख देते, यदि गणित में x बराबर यदि हम मान ले 13, कितना? 13, तो अंग्रेजी में कितना आएगा? 17। कितना आएगा? 17। यही होगा आंसर, दोनों दिया है आंसर है। चलिए नोट की, समझ में आया सबको? सबको आ गया जी? तुमको आता है बच्चा? है? चलो लाजाना मत, जो किया